शुरू से फिर से शुरू करते हैं। अ, पिछले एक्सरसाइज में देखें तो ये ड्राइंग थोड़ी सी मैकेनिकल से रिलेटेड थी, अभी जो ड्राइंग है सिविल से थोड़ी सी रिलेटेड है। हालांकि डायमेंशंस में अभी भी कोई यूनिट जानबूझ के नहीं दी गई है। अ, आगे जो एक्सरसाइज आएगा सातवां, यहाँ से हम लोग यूनिट शुरू करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ तक कोई यूनिट नहीं है। यहाँ तक से पहले कि आपको एक्सरसाइज पूरे करने होंगे ताकि जो कमांड पहले बताई गई हैं वो आप यूज टू हो जाए। यहाँ तक हम एज्यूम करके चलना है कि आप एक्सरसाइज 5 भी करके आए हैं, तो उतनी कमांड मुझे नहीं बतानी है। इसमें जो बेसिक कमांड्स यूज करके जितनी ड्राइंग पहले बन रही है उतनी बना रहे हैं, फिर यहाँ पे जितनी जरूरत पड़ेगी उसको हम डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। नीचे 240 की लाइन है, फिर यहाँ 50, 50, 100 की लाइन है, फिर 4 यूनिट इधर बाहर आया है तो दूसरी तरफ भी उतना ही बाहर आया होगा। इतना बनाए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑटोकैड में हमने ब्लैंक टेम्पलेट ली। ब्लैंक टेम्पलेट बार बार बता रहे हैं कि ये बिना सेटिंग की टेम्पलेट है। अगर यहाँ पे आपके ना आ रही हो तो ब्राउज टेम्पलेट्स कर लीजिए और यहाँ पे ecad.dwt सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। इसमें कोई सेटिंग नहीं है तो सीखने के लिए ज़्यादा आसान है। एल एंटर से लाइन किया। पहला पॉइंट अभी भी हम लोग कहीं भी ले रहे हैं। हालांकि बहुत स्टैंडर्ड ड्राइंग बने तो हम लोग को ओरिजिन के रिलेशन में कोई फिक्स पॉइंट लेना चाहिए, बट अभी बेसिक्स एक्सरसाइज है तो हम लोग पहला पॉइंट कहीं भी ले लें सिंप्लिसिटी के लिए। ऑर्थो मोड ऑन है। लेफ्ट साइड में माउस से डायरेक्शन दिया और डिस्टेंस दे दिया 240। एंटर। ये स्क्रीन से काफ़ी बाहर निकल गई है तो रोलर घुमा के जूम आउट कर रहे हैं, बट फिलहाल ये अब जूम आउट पॉसिबल इसमें नहीं दिख रहा है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रोलर घुमाने पे दे रहा है कैन नॉट जूम फर्दर वाइल ए कमांड इज एक्टिव। मेरे रोलर घुमाने पे बार बार मैसेज दे रहा है। मैंने स्केप किया, अब रोलर घुमाएंगे तो ये जूम आउट अलाउ करेगा। ड्राइंग को अपने स्क्रीन में कंफर्टेबल लेंथ पे रखें। कंफर्टेबल लेंथ ये है कि ऐसा ना हो कि अब ये जो ड्राइंग है ये आपके स्क्रीन में बहुत छोटी या बहुत बड़ी दिखाई दे रही हो। एक ठीक ठाक लेंथ में रखें। आगे एल एंटर फिर से 100 एंटर। 50-50 का टोटल 100 कर लिया। 4 यूनिट बाहर की तरफ माउस से डायरेक्शन दे दिया बाहर की तरफ और कीबोर्ड से वैल्यू दे रहे हैं 4 एंटर। बार बार अपना जो जूम लेवल है यानी कि ड्राइंग को कितना बड़ा छोटा कर रहे हैं ये हमेशा कंफर्टेबल रखें, क्योंकि अगर हम लोग डिज़ाइन फील्ड में हैं तो काफ़ी देरी तक कंप्यूटर पर बैठना है। अगर हम ड्राइंग कंफर्टेबल नहीं रखेंगे तो एर्गोनॉमिकली भी दिक्कत आती है, बॉडी में डिफेक्ट्स आते हैं। हमेशा कंफर्टेबल रखें, ये भी चीज़ हम आगे बार बार एम्फेसाइज करेंगे। आगे की ड्राइंग में देखें तो 4 यूनिट बाहर निकला था, यहाँ पे मेंशन किया गया है 4 यूनिट ऊपर की तरफ गया है। यहाँ माउस से डायरेक्शन दे दिया 4 एंटर। वैल्यू कीबोर्ड से दिया। अंदर की तरफ आया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है 24, तो इधर भी 24 होगा। ड्राइंग सिमेट्रिक दिख रही है। 24 एंटर। फिर 50 ऊपर, 50 एंटर। अब यहाँ के बाद ड्राइंग पिछले एक्सरसाइज से थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है। यहाँ के बाद देखें तो 100 की लेंथ तो दिया है, लेकिन ये किस लेंथ की दिया हुआ है, किस लाइन की। यहाँ पे टोटल 3 लाइनें दिख रही हैं, एक सबसे ऊपर, एक मिडिल में, एक सबसे नीचे। अभी इस समय हम लोग नीचे से बनाते हुए इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। यहाँ से इस लाइन की लेंथ नहीं दिया हुआ है। इस लाइन की लेंथ जब हम 10 यूनिट बाहर जा रहे हैं यानी कि इधर बाहर आ जाएंगे उसके बाद की लाइन की लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो वो 45 डिग्री पे टिल्टेड है। पहले तो हम लोग बाहर वाले पॉइंट पे आ जाएं। बाहर आने के लिए 10 एंटर। यहाँ से 100 लेंथ की लाइन 45 डिग्री पे है, तो अब हम लोग ऑर्थो मोड ऑफ करें, या तो यहाँ पे नीचे टूल से ऑफ कर लें, या इसका शॉर्टकट भी बताया गया पहले एक्सरसाइज में। F8 कीबोर्ड पे सबसे ऊपर के बटन रो में फंक्शन कीज आती हैं, उसमें F8 प्रेस करें तो ऑर्थो मोड ऑफ हो गया। अब ये लाइन किसी भी एंगल पे जा सकती है, ऑन रहने पे केवल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में जाती है। तो ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया। अब हम लोग
एंट्री फील्ड देखें ऑटोकैड में तो इस समय लेंथ फील्ड एक्टिव है। अगर हम कीबोर्ड पे टैब बटन दबाएं तो हम लोग की दूसरी फील्ड भी एक्टिव हो सकती है। एक्सरसाइज के प्रीरिक्विजिट्स में देखेंगे तो ये मुझे डायनेमिक इनपुट ही एक्सरसाइज में पहले बताना है। वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप कोई भी लाइन बनाते समय उसको डायनेमिकली एडिट कर सकते हैं पहले ही। तो जो भी फील्ड एक्टिव है पहले उसकी वैल्यू दे दें, उसके बाद टैब दबा दें तो आपने देखा कि 100 टैब किया तो 100 वैल्यू लॉक हो गई है और अब माउस मेरा दूर ले जाने पे भी लाइन की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। अब एंगल फील्ड एक्टिव है, एंगल वैल्यू में 45 दिया। अगर यहाँ पे भी हम टैब करेंगे तो दोनों लॉक्ड हैं लेकिन अभी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं जब तक कि हम एंटर ना करें। एंटर करते हैं तो ये वैल्यू लॉक हो गई, रिकॉर्ड हो गई। अगर आप ये एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ तक आने के बाद अपनी वैल्यूज को क्रॉस चेक जरूर कर लें। यहाँ पे 90% लोगों से शुरुआत में गड़बड़ी हो जाती है। क्रॉस चेक करने के लिए लाइन से बाहर आ गए और दो चीज़ें क्वेरी करेंगे, अलाइंड लेंथ और एंगल। अलाइंड लेंथ क्वेरी करने के लिए फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक और यहाँ पे डायमेंशनल वैल्यू रख दिया, क्लिक। डायमेंशन की साइज कम दिखाई दे रही है, इसके लिए डी एंटर मॉडिफाई, ये सब डिस्कस हो चुका है पिछले एक्सरसाइज में। साइज इंक्रीज कर दिया, इसको हम लोग दूर रखना चाहे रख सकते हैं। लेंथ प्रॉपर आई है। अब एंगल भी क्वेरी करना है। एंगल के लिए आपको दो लाइनों पे क्लिक करना होता है, एंगल बता देगा। इस चीज़ को हम रिकमेंड करेंगे कि जब तक आप इसको क्रॉस चेक ना कर लें इस ड्राइंग में फिर आगे ना बढ़े। यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वैल्यूज में कुछ डिफरेंस आ जाता है। इस चीज़ को हम एक बार हल्का सा रिपीट कर दें। यहाँ तक जब लाइन आ गई थी तो हमने पहले तो ऑर्थो मोड में थे, हम ऑर्थो मोड ऑफ किए, लेंथ वैल्यू दिए, टैब प्रेस किया, एंगल वैल्यू दिया और एंटर कर दिया। और इसके बाद लेंथ और एंगल क्रॉस चेक किया, वो भी लेंथ में अलाइंड लेंथ क्वेरी किए। अलाइंड लेंथ से ट्रू लेंथ मिलती है, ये हम लोग दूसरे या तीसरे एक्सरसाइज में देखे थे। और एंगुलर वैल्यू इन दोनों लाइन के बीच में क्वेरी किए। दोनों अगर प्रॉपर है तो डायमेंशन हटाइए और आगे की ड्राइंग हम लोग कंप्लीट करें। यहाँ तक बनाने के बाद हम लोग अगर मिरर कर लें तो ड्राइंग काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। मिरर हम लोग यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, MI एंटर से भी। मिरर कमांड भी पिछले एक्सरसाइजेज में थोड़ी सी डिस्कस हो चुकी है। MI एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर। सिलेक्शन तब तक नहीं फाइनल होगा जब तक एंटर नहीं करेंगे, और एंटर की जगह स्पेस बार भी दबा सकते हैं। अगला प्रॉम्प्ट है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। हमेशा जो भी लोग नए यूजर्स हैं हमेशा कमांड लाइन को फॉलो करें। कोई भी कमांड देने के बाद कमांड लाइन पे जो भी प्रॉम्प्ट आ रहा है वही ऑटोकैड को हमसे चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अगर हम इसके ठीक बीच में यहाँ पे मिरर खड़ा कर दें तो ड्राइंग अपोज होकर सीधे वहाँ तक पहुँच जाएगी। इस समय ऑर्थो मोड ऑफ है तो गलती होने का चांस है। ऑर्थो मोड नीचे ऑन कर लीजिए, या तो नीचे यहाँ से या कीबोर्ड से F8 से। अब हम वर्टिकली थोड़ा सा रफ क्लिक भी करेंगे तो ये वर्टिकल ले लेगा, क्लिक। अगला प्रॉम्प्ट आया इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस या नो। तो ये सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज नहीं करना है, नो ही डिफॉल्ट ऑप्शन है, केवल एंटर करके भी नो चुन सकते हैं। एंटर से ड्राइंग की बाकी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। एक मिड पॉइंट पे लाइन गुजरी हुई है, ड्राइंग बार बार क्रॉस चेक करते चले। यहाँ 50-50 पे गया था तो 100 के मिड पॉइंट पे एक लाइन ले लिए, फिर L एंटर। ये दोनों लाइन कंप्लीट किए। रिपीट कमांड, बार बार मैं कमांड से बाहर आ रहा हूँ, लाइन कमांड रिपीट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे अब ये तीनों लाइनें भी बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, देखने में सिंपल सा है। अगर हम लोग बहुत रफली ऑब्जर्व करें तो हमें ये शक हो सकता है कि बीच वाली लाइन से नीचे वाली लाइन की दूरी 10 है, जबकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 नहीं है, ये किसी एंगल पे लेंथ 10 है। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें, ओ एंटर से ऑफसेट, ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है, हमने 10 दे दिया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और साइड दिया, तो अब ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी।
यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 10 नहीं है, इसीलिए 10 ऑफसेट यहाँ पे बना है। पर हम अलाइंड लेंथ क्वेरी करें तो ये लेंथ 10 है, ठीक है, ये लेंथ 10 नहीं है और ये लेंथ 10 है। फिलहाल हमें दिया गया था ये वैल्यू, ठीक है, और बनाना हमें ये वैल्यू है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए कहाँ से गुजर रही है। 10 ऑफसेट पे तो काम नहीं चलेगा, ये वैल्यू देनी होगी और ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है और काफ़ी हाई प्रिसीजन मांगेगी, उसके बावजूद वो एग्जैक्ट नहीं बना पाएगी। तो इसके लिए ऑटोकैड में बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, ऑफसेट किया। जब ये हमसे ऑफसेट डिस्टेंस मांग रहा है उस समय हम थ्रू ऑप्शन ले लें, डिस्टेंस वैल्यू ना दें क्योंकि डिस्टेंस में भी हम पॉइंट के 4 स्थान तक दे पाएंगे, बट वो वैल्यू 10√2 समथिंग होगी, 10/√2 शायद होगी, तो हम प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम थ्रू ऑप्शन लेते हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमसे डिस्टेंस मांगेगा और हम कोई थ्रू पॉइंट सीधे क्लिक करके दे सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, अब वो जो भी दूरी होगी वो खुद से एक्सेप्ट कर लेगा। और थ्रू ऑप्शन में हमको एक और फायदा मिलता है कि एक ही बार में हम कई जगह कई वैल्यू के ऑफसेट देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इधर साइड ले रहे हैं, प्रॉम्प्ट देखिए तो कह रहा है स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, हमने जस्ट 4 एंटर कर दिया तो इस लाइन से परपेंडिकुलर 4 डिस्टेंस पे उसने एक और लाइन जनरेट कर दी। सिमिलर वे में हम लोग इधर भी कर सकते हैं या फिर इधर की ऑब्जेक्ट्स का इधर मिरर भी बाद में कर सकते हैं, जैसा आसान लगे। इधर से थ्रू पॉइंट क्लिक और यहाँ से 4 एंटर। तो मैं थ्रो पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो केवल माउस से ऑफसेट बन रहा है, और जब इधर दे रहा हूँ तो माउस से डायरेक्शन दे रहा हूँ, वैल्यू कीबोर्ड से 4 एंटर कर रहा हूँ। कमांड से बाहर आ गया, जो लाइनें ज़रूरत नहीं है उनको ट्रिम आउट कर दिया, जिन लाइनों को एक्स्ट्रा बनाना है L एंटर से बना लिया। ड्राइंग दिखने में बच्चों वाली होगी लेकिन अगर बनाने जाएंगे तो बारीक ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर आर्चेस दी हुई हैं, वो भी सर्कुलर आर्क की शेप में। इसमें डायमेंशंस नहीं दी हुई है, मतलब इसकी रेडियस, इसमें से जो 4 आर्क आई हैं इसमें से किसी की भी रेडियस नहीं दी है। केवल विजुअली ये दिख जा रहा है कि इस खिड़की का सेंटर जो है वो इनसे कॉन्सेंट्रिक है, केवल विजुअली ये दिख रहा है, मतलब ड्राइंग में डायमेंशन नहीं दी गई। यहाँ पे कोई डायमेंशन अभी नहीं स्पेसिफाइड है, केवल विजुअली ये क्लियर हो रहा है कि खिड़की और ये कॉन्सेंट्रिक है और ये जो लाइनें हैं ये आर्क पे टेंजेंट है। तो टेंजेंसी हमको पता है, उसके अलावा कोई आइडिया नहीं। इसके लिए अब हम लोग आर्क कमांड में जाएंगे। यहाँ पे प्रीरिक्विजिट में अगला है आर्क। जब मैं बुक के थ्रू पढ़ाना शुरू करूँगा, अभी हम लोग बेसिक्स एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, जिस समय हम लोग बुक से स्टार्ट करेंगे स्टडी, रेफरेंस गाइड से। अभी हम लोग बुक के थ्रू नहीं जा रहे हैं, बुक आप लोग से बाद में शेयर की जाएगी। जब हम लोग बुक के थ्रू जाएंगे तो आर्क कमांड पहली कमांड होगी, तब हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग केवल उसके कुछ ऑप्शन देख के और काम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आर्क बनाने के 11 तरीके हैं, हम लोग 11 तरीके पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग जस्ट ए एंटर करें और कमांड लाइन पे जो हमको प्रॉम्प्ट में जो चीज़ पता हो वो देते चलेंगे। कमांड लाइन पे केवल 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट पॉइंट या सेंटर। आर्क का जो क्रिएशन है ऑटोकैड में वो एंटी क्लॉकवाइज है डिफ़ॉल्ट में, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो स्टार्ट इधर आएगा, एंड इधर आएगा, और स्टार्ट पॉइंट ब्रैकेट के बाहर है। हम लोग सीधे क्लिक करेंगे तो आर्क की स्टार्ट पॉइंट ले लेगा। अभी मैं इसका ऑर्थो मोड ऑफ कर रहा हूँ, इस कमांड में थोड़ा सा इसकी ज़रूरत नहीं है। आर्क का स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया। जैसे ही स्टार्ट पॉइंट दिया है तो अगला प्रॉम्प्ट है सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क या सेंटर या एंड। अगर हम लोग ड्राइंग में देखें तो सेकंड पॉइंट कहीं हवा में है, वो हम लोग को नहीं पता है। एंड पॉइंट पता है। अगर एंड पॉइंट पता है और वो ऑप्शन देना है तो यहाँ ब्रैकेट से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा।
अब इसका प्रॉम्प्ट क्लियर है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, क्लिक करके दे दिए। 2 पॉइंट देने के बाद अगला प्रॉम्प्ट है सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, ये डिफॉल्ट है, या एंगल दे सकते हैं, या डायरेक्शन दे सकते हैं, या रेडियस दे सकते हैं, चारों में से जो पता हो वो दे दें। सेंटर पॉइंट की लोकेशन हम लोग को ड्राइंग में स्पेसिफाई नहीं की गई है। एंगल होता है इंक्लूड एंगल, आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल इंक्लूड करती है वो हम लोग को पता हो। अगर हम लोग की ज्योमेट्री अच्छी है तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि इंक्लूड एंगल 90 डिग्री है। अगर नहीं पता है तो दूसरा ऑप्शन देखें डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ये स्टार्ट पॉइंट पे आर्क की टेंजेंसी है, क्योंकि हम लोग को बहुत क्लियरली पता है, जो मैंने अभी शुरू में ही डिस्कस किया, कि जो यहाँ पे आर्क बनी हुई है ये ये इस लाइन पे भी टेंजेंट है और इस लाइन पे भी टेंजेंट है, तो टेंजेंसी हम लोग को बहुत क्लियरली पता है। यही ऑप्शन अभी चुनेंगे। रेडियस भी इसमें स्पेसिफाई नहीं की हुई है, हमने डायरेक्शन ऑप्शन लिया। अभी देखो तो ये माउस स्टार्ट पॉइंट पे टेंजेंट मांग रही है। इस समय हम लोग स्टार्ट पॉइंट पे फिर से माउस ले जाएं तो वहाँ पे एक ट्रैकर ग्रीन कलर का एक्टिव हो गया है, और इसको हम लोग दूर से ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर इसके सीध में हम जाएंगे, परफेक्ट सीधाई में, तो माउस पे इस समय देखें एक्सटेंशन हाईलाइट किया है। अगर हम गलत जाएंगे तब वो एक्सटेंशन हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन अगर सही जाएंगे तो एक्सटेंशन हाईलाइट कर देगा कि पिछली लाइन का एक्सटेंशन है। एंगल भी 135 दिखा रहा है, जो 145 में 90 डिग्री ऐड करने बन रहा है। इस समय क्लिक कर देना है। अब ये आर्क सही बनी है। यही पूरी कमांड में एक बार इन पे भी रिवाइज कर रहा हूँ। हालांकि आगे की आर्क अगर हम लोग चाहें तो ऑफसेट में थ्रू ऑप्शन से बड़े आराम से बना सकते हैं। क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, बड़े आराम से बन जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको ऑफसेट से ना बना के आर्क कमांड से ही बनाएं, ताकि इसमें ये चीज़ फिर से रिपीट हो जाए। स्टार्ट पॉइंट दे दिया, एंड देना है तो एंड पे पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया, फिर एंड दिया। अब डायरेक्शन देना है तो पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया, डायरेक्शन देनी है तो अभी यहाँ पे वैल्यू ट्रैक नहीं हो रही है। स्टार्ट पे माउस ले गए, एक्सटेंशन शो किया, क्लिक कर दिया। रिपीट कमांड, स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन, ट्रैक किया, क्लिक किया। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको बार बार रिपीट कर लें। अगर ये ज़रा सा गड़बड़ बना होगा तो तीनों आर्क सेलेक्ट करने पे यहाँ पे सेंटर्स अलग अलग आ जाएंगे ऐसे। और अगर सही बनी होगी तो ये तीनों सेलेक्ट करने पे कॉन्सेंट्रिक आएगा, क्योंकि ये सारी लाइनें से परपेंडिकुलर में आ रही हैं, तो अपने आप सेंटर प्रॉपर आएगा। इसके आगे का ऑफसेट ओ एंटर, यहाँ पे आप ऑफसेट के थ्रू आसानी से बना लेंगे। वैल्यू ऑप्शन भी ले सकते हैं थ्रू ऑप्शन में, कि पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें फिर वैल्यू 4 एंटर कर दें। कमांड से बाहर है, लाइन कमांड से इसको कंप्लीट कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। अब जो खिड़कियां बनी हुई हैं ये विजुअली इसके सेंटर में दिखाई दे रही हैं। रेडियस 16-20, सर्किल कमांड, इस सर्किल के सेंटर को हाईलाइट करना है, माउस ले गए, सेंटर दिखा दिया, क्लिक, 16 एंटर, रिपीट, 20 एंटर। अब देखें तो अंदर की जो इंटर वर्टिकल फ्रेम्स हैं उनकी चौड़ाई नहीं दी गई है, लेकिन विजुअली ये भी क्लियर है कि ये चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर है। डिफरेंस यहाँ पे रेडियस का 4 है, तो इसकी भी थिकनेस या विड्थ है, विड्थ 4 है। लाइन ले रहे हैं, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट इधर भी, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट इधर भी। ऑफसेट वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2 का ऑफसेट इधर, आधा इधर, आधा ऊपर, आधा नीचे। बीच की लाइनें डिलीट, फालतू लाइनें ट्रिम। यहाँ पे अभी भी कुछ फालतू लाइनें हैं, इनको भी ट्रिम जरूर करें, क्योंकि अगर आपका प्रिंटर अच्छा है तो ये एरर भी बाकायदे दिखाई देती है प्रिंट आउट में। मतलब अगर आपने एक बार ये ट्रिम कर लिया है तो आपको दूर से दिखाई देगा कि हाँ ड्राइंग में कमी है। अगर हम लोग टीचर लेवल पे हैं तो इतना तो हम लोग को क्लीन अप करके चलना पड़ेगा।
कि ड्राइंग में गंदी चीज़ें गंदगी ना बनी हो ढेर सारी। क्लीन जितनी ड्राइंग होगी उतनी अच्छी लगती है। अभी ऊपर की खिड़की कंप्लीट हुई। अब नीचे की खिड़कियाँ बनानी है। नीचे की खिड़की के लिए सबसे पहले लोअर लेफ्ट कॉर्नर की हम लोग खिड़की बनाएंगे। इसके सबसे नीचे कॉर्नर की लोकेशन दी है कि ये इस लाइन से 20 और इस लाइन से 20 डिस्टेंस पे है, और डायमेंशंस इसके 20, 40, फ्रेम 4 बेड की है। लाइन बनाया, एल एंटर, कॉर्नर लिया, ऑर्थो मोड ऑन, 20 एंटर, 20 एंटर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे हम लोग पहुंच गए। इस खिड़की के इस कॉर्नर पे यहाँ से भी डायमेंशंस फॉलो कर लें। 40 एंटर, 20 एंटर, 40 एंटर। जो बेकार लाइनें हैं एक्सेस उनको डिलीट कर दिया। कलर का ऑफसेट एक लाइन मिड पे, इस बार 2 का ऑफसेट, आधा इधर आधा इधर। अभी जिस तरह से मैं ये बच्चों वाली खिड़की बना रहा हूँ इसी तरह से हम लोग का जो सिविल इंजीनियरिंग में खिड़कियाँ हैं वो ऐसे बनेंगी जो बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में है। फंडा यही लगता है, बस ड्राइंग थोड़ी सी डिटेल हो जाती है। बट फंडा ऐसे ही है कि सेंटर ले लिया, मिड आधा आधा कर दिया, फ्रेम बना दिया, हैचिंग दे दिया। फंडा यही लगता है। एक खिड़की बनाई, इसकी हैचिंग भी पूरी करें, उसके बाद हम लोग इसकी रेक्टेंगुलर एरे बना देंगे। यहाँ पे छठवां देखें तो एरे रेक्टेंगुलर। एच एंटर से हैचिंग है। सॉलिड कलर फिल करने के लिए भी हैचिंग कमांड में ही आना है। इसमें क्लिक किया, यहाँ पे वुडन कलर ले लिए, एंटर से बाहर, एंटर से रिपीट। यहाँ पे भी हैचिंग दिया। इसको आप रिपीट करके करें वो ज़्यादा अच्छा आएगा, ताकि ये हैचिंग अलग ऑब्जेक्ट हो, ये हैचिंग अलग ऑब्जेक्ट हो। फिलहाल हम लोग इसको सेपरेट रखें तो शुरुआत में आसान पड़ता है, एक में रखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एच एंटर किया, जो इसमें कांच जैसी ग्रेडियंट फिलिंग आ रही है, ग्रेडियंट यानी कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी हम लोग को हैचिंग में ही मिलेगा। बट यहाँ सॉलिड की जगह आपको ग्रेडियंट लेना होगा हैच क्रिएशन में। ग्रेडियंट लिया, क्लिक कर दिया दोनों में कहीं भी पहले, और यहाँ पे 2 कलर उठा लिया, एक लाइट ब्लू और एक वाइट। अभी देखेंगे तो इसकी शेडिंग यहाँ वाइट से लेके सीधे यहाँ तक ब्लू है, तो इसको हम लोग सेपरेट हैचेज ऑन रखेंगे, ताकि जब हम हैच फाइनल करें तो इसकी ग्रेडियंट अलग आए, इसकी अलग आए, वो देखने में थोड़ा सा ठीक आता है। तो अब इसी खिड़की की एरे बनानी है। एरे बनानी है, इसके लिए पिछले एक्सरसाइज जैसा ए आर एंटर कमांड दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर। पिछली बार हमने पोलर एरे लिया था, इस बार हम लोग रेक्टेंगुलर एरे लेंगे। जैसे ही रेक्टेंगुलर लिए हैं, इसने कुछ एरे बना के हम लोग को तुरंत से दिखा दिया। अभी एक बार मैं इसकी एरे पहले बना दे रहा हूँ, फिर इसको यहाँ से दोबारा डिस्क्राइब करूँगा। एरे कमांड यूज करते समय हम लोग को अगर रेक्टेंगुलर एरे है तो नेक्स्ट आइटम की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे हम जब एरे टूल में है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो पूछ रहा है और बिटवीन डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये जब बिटवीन डिस्टेंस पूछता है, ये बिटवीन डिस्टेंस नहीं पूछता, बल्कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछता है। तो हमें ये डिस्टेंस नहीं देनी है। ये डिस्टेंस नहीं देनी है, ये डिस्टेंस देनी है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी
बीच की डिस्टेंस ना देके सेंटर टू सेंटर लेनी है। ये भी चीज़ सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से है। अगर हम कहीं मोस्टली अगर कॉलम अगर डिफ़ॉल्ट कल बोल दिया कि कॉलम के बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो वो इनसाइड फेस टू इनसाइड फेस ना होके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही जनरल वे में कहा जाता है। तो अगर इन खिड़कियों की हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल कॉर्नर की डायमेंशन दे दिया है, बाकी सब स्किप कर दिया है। बाकी हम लोग के कॉमन सेंस पे छोड़ दिया है। तो इसमें पॉइंट ये है कि ड्राइंग सिमेट्रिक है। अगर इधर 20 यूनिट होगी तो इधर भी 20 यूनिट होगी। खिड़कियों की चौड़ाई 40 है तो तीनों की 40 होगी। 20 20 40 और 3 बार और 40 160। बची जगह 80। 240 में अगर हम 80 घटाएं तो 160 हो जा रहा है। तो जो 80 जगह आई वो 40 40 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हम लोग को ये 20 पता है, ये 40 पता है, ये 40 40 40 40 फिर 20। तो अगर हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता करनी हो तो हम लोग इजीली जोड़ सकते हैं 20 40 20। वो बेसिक मैथमेटिक्स है। और इस तरह की मैथमेटिक्स हम लोग के सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम लोग तुरंत तुरंत करके कैलकुलेट करें। हर डायमेंशन दी नहीं होगी, कॉमन सेंस पे छोड़ दिया जाएगा। अगर हर डायमेंशन देंगे तो ड्राइंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और उसमें भी है कि अगर एक चीज़ चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ना देके मिनिमम और नेसेसरी डायमेंशन दी जाती है। तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग जोड़े 20 40 20 80। और सिमिलर इस डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ 10 आएगी, यहाँ से यहाँ 10 आएगी। तो जैसे यहाँ पे फ्लोर से सिल की दूरी 20 दी हुई है, तो यहाँ पे भी फ्लोर से सिल अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो 20 ही होगी। तो 10 10 और 20 और 10 टोटल 50। तो हम लोग ये जो वैल्यूज़ है ये ड्राइंग देख के हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे कि कितनी होगी और उसके बाद एरे बनाएंगे। हम इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें और दिख रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो तीन तरफ की बाहर की लाइनें दिख रही हैं, नीचे वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही है। तो ऑटोकैड की हैचिंग अक्सर ऐसा करती है कि ये हैचिंग ऊपर आ जाती है, लाइन नीचे चली जाती है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, लाइन सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ड्रॉ ऑर्डर में ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। तो अब ये लाइन ऊपर दिखाई दे रही है। हम लोग एरे कर रहे थे, एरे कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, रेक्टेंगुलर एरे। यहाँ पे एक डिफॉल्ट उसने एरे बना के दे दी है। नंबर ऑफ आइटम हमारे कॉलम में 3 है, रो में 2 हैं। कॉलम की बिटवीन डिस्टेंस हम लोगों ने अभी अभी 80 कैलकुलेट की और बिटवीन रो डिस्टेंस हमने 50 कैलकुलेट की। रेडी हो गई। बची हुई ड्राइंग में केवल हैचिंग और डायमेंशंस बची हैं, इसको फटाफट पूरा कर दे रहे हैं। एच एंटर, ग्रेडियंट, बार बार एंटर से रिपीट करें और फटाफट बना के खत्म करें। हम लोग जितना समय अभी हम लोग इसको करने में ले रहे हैं, मुश्किल से उसका 1/10 समय हम लोग को लगना चाहिए, लेकिन शुरुआत के लिए ठीक है। यहाँ पे डार्क रेड कलर, यहाँ पे वही डार्क रेड कलर और इन दोनों में उसी का लाइट शेड है। पहले मैं इसमें से कोई एक कलर उठा ले रहा हूँ, इसमें भी दे दिया। और यहाँ पे ध्यान दें सेपरेट हैचेज ऑन रखें, ज़्यादा ठीक है, ताकि दोनों को अगर हमें बाद में चेंज करना हो तो कर सकें। रिपीट कमांड किया, उसी कलर का शेड चाहिए, तो ये भी शायद डिस्कस हुआ है। मोर कलर पे आ गए, ट्रू कलर में आ गए। यहाँ पे पुराना कलर दिखा रहा है, यहाँ पे नया कलर दिखा रहा है। इसको हम लोग हल्का सा स्विच कर लें, डार्क या लाइट। ये उसी कलर का लाइट शेड आ गया। अभी हम लोग बहुत स्पेसिफिक नहीं है, तो हल्का फुल्का अपने अंदाज से ले लें कि यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे, कितने पे हमारा काम हो जाएगा। ओके कर दिया। अब डायमेंशंस बची हैं, ज़्यादातर लीनियर डायमेंशन है, जितनी है वो देते चले जा रहे हैं। हमने लीनियर डायमेंशन ली, बट इसमें देखें तो प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में चर्चा की,
डायमेंशन स्टाइल में डी इंटर मॉडिफाई किया और फिर प्राइमरी यूनिट्स में प्रिसीजन की वैल्यू कम कर लिया, जितनी नीडेड है उतनी रख दिया, और जो जो डायमेंशंस दी हुई हैं वही वही हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक इधर दिखाएंगे तो इधर का दिखाएंगे, इधर करेंगे तो इधर, यहाँ यहाँ 50, इधर 4, 24, 10, यहाँ से यहाँ तक 4, 24, 10, एंगुलर डायमेंशन के लिए यहाँ से स्विच करना है एंगुलर, इस लाइन से इस लाइन तक का दें, यहाँ पे लाइन पे ही सेलेक्ट करें, किसी और चीज़ पे नहीं, 5 डिग्री, यहाँ पे 100 लेंथ है। अगर ये लाइन एक्स या वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है तो हमें ट्रू लेंथ अलाइन डायमेंशन से मिलेगी। और इसमें भी मैं याद दिलाऊँ, ये लेंथ 100 नहीं है, ये लेंथ 100 4 ऑफसेट है। यहाँ पे भी अलाइन लेंथ रिपीट होगी 4, अगर आपको टेक्स्ट बाहर रखना है तो इसको हम लोग ये ग्रिप पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। अब इन दोनों सर्कल्स की रेडियस है, रेडियस डायमेंशन, सर्किल पे ही क्लिक करना है, इन केस अगर इसका एरो हेड नहीं दिखाई दे रहा है तो डायमेंशन सेलेक्ट करके ड्रॉ ऑर्डर में ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो दिखेंगे। हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, फाइल को प्रॉपर सेव कर देंगे एक्सरसाइज 6-1 के नाम से। एक्सरसाइज 6 की पहली फाइल है। अगर आप बीच में कोई चेंजेस करते हैं, काम डिसकंटिन्यू करके फिर दोबारा शुरू करते हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए एक्सरसाइज 6 की सेकंड वेरिएशन या फिर एक्सटेंशन, सेकंड के बाद थर्ड एक्सटेंशन ऐसा कर सकते हैं।